ड्राइंग शीट्स के ऊपर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, उसका एक आप लोगों को एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। दिस इज यूर द केस ऑफ आपको प्लेन स्केल क्वेश्चंस भी लिखा है स्टूडेंट्स ने, पर आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल पे नहीं लिखोगे। आपको क्या लिखना है, यूनिट नंबर 1 थोड़ा छोटा साइज का लिखोगे, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए बड़ा साइज का लिखा हुआ है। ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 1 का है, 2 का है, पर इन आवर यूनिवर्सिटी दिस इज योर केस ऑफ यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन किस तरीके से, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ एरिया 16 स्क्वायर किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए सर्टेन मैप by an area of 1 square centimeter. Draw a plane or simple scale to show units of 10 kilometers and single kilometers. Find RF and mark on it a distance of 57 kilometers. So in this numerical, the area, plot area is given, that is 16 square kilometers, and that plot area is represented on map, that is 1 square centimeter. Okay, and in this numerical it is also mentioned that draw a plane scale or simple scale. Plane scale and simple scale both are same, but you have to decide that numerical is of plane scale or simple scale if it is not given. Okay, second thing is that in this case the maximum length of the स्केल इज नॉट गिवन टू यू। आपका जो न्यूमेरिकल आप पढ़ोगे तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्केल इज नॉट गिवन टू यू, ओनली द डिस्टेंस यू हैव टू मार्क, दैट इज 57 किलोमीटर इज गिवन टू यू। तो आप क्या करोगे, इसमें आप एज्यूम भी कर सकते हो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्केल इज यूर 60 किलोमीटर्स। ओके, बिकॉज क्योंकि हमको कितना डिस्टेंस मार्क करना है, 57, और मोर देन दैट आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, आप यहां से चालू करोगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, लिखोगे यूनिट नंबर 1 answer. Since the area of the plot is 1 square centimeter and that is in map and actual area is your 16 kilometers. Okay, तो आपको किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, हम इसको अंडर रूट ले लेंगे और यहां लिखेंगे दैट इज आपको अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर किलोमीटर। लिख सकते हैं हम इसको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर्स। आप क्या करोगे, RF निकालोगे, दैट इज द डिस्टेंस ऑन द ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब लीनियर में कन्वर्ट कर लिया, डिस्टेंस ऑन द ड्राइंग शीट कितना है, दैट इज 1 सेंटीमीटर एंड एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर्स को हम करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ तो किलोमीटर्स के लिए 1000 एंड मीटर्स के लिए 100। तो ये आपका आ जाएगा, दिस इज योर RF, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁵ 0। ज्यूम कर सकते हो दैट इज द लेंथ ऑफ द स्केल, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो अगर आप लेंथ ऑफ द स्केल 15 सेंटीमीटर एज्यूम कर रहे हो, लेंथ ऑफ द स्केल 15 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम लेंथ निकालोगे, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ स्केल डिवाइडेड बाय RF, और वो मैक्सिमम लेंथ आ रही है दैट इज ऑफ 60 किलोमीटर्स। तो ये क्रॉस चेक करने में भी हमारे को पता चल गया कि जो मैक्सिमम लेंथ है 60 किलोमीटर और हमको डिस्टेंस कितना मेजरमेंट करना है, 57। तो हमारा स्केल अगर हम इस साइज का भी होगा तो ओके है। अब हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, प्लेन स्केल बनाने के लिए एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे ऑफ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हॉरिजेंटल लाइन लिए, द लेंथ ऑफ द लाइन इज यूर 6 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इस लाइन को 6 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 6 नंबर ऑफ पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, 6 नंबर ऑफ पार्ट्स को लाइन को डिवाइड करने के इस पॉइंट से एट एन एंगल एक लाइन खींचेंगे। एट एन एंगल मतलब कोई भी एक एंगल पे हमने एक लाइट लाइन खींचे, प्रेशर कम देना। यहां पे आप क्या करोगे, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे, आइदर डिवाइडर और राउंडर। तो हमारे पास अभी राउंडर है और ये राउंडर, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि राउंडर का कितना ओपन करना है। मेरे को पता है 6 सेंटीमीटर लाइन लॉन्ग है, तो मैं इतना भी ओपन करूंगा तो दैट इज सफिशिएंट। ये विद एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना कि पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे मार्क करूंगा, और ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला पॉइंट मार्क किया हल्का सा अपनी सुविधा के लिए। फिर मैंने क्या किया, जहां पे पहला पॉइंट मार्क किया था वहां से दूसरा किया मैंने, चलो 2 हो गए। अब मैंने क्या किया, वहां से मैंने तीसरा पॉइंट मार्क किया, 3 हो गए। चलो यहां से मैंने क्या किया,
चौथा पॉइंट मार्क किया, 4 हो गए। थोड़ा सा लाइन छोटी पड़ रही है, मैंने थोड़े से लाइन को और बढ़ा दिया। ये लाइन को मैंने बढ़ा दिया और मैंने फिर से चेक कर लिया कि राउंडर की पोजीशन मेरे से दब तो नहीं गई है। मेरे को डाउट आया तो मैंने क्या किया, हाँ कितने हो गए थे, 4। अब ये मैंने क्या किया, 5 और ये मेरा हो गया 6। तो मैंने एक बार गलती ना हो जाए तो चेक कर लूंगा, 1 2 3 4 5 और 6 कर लो। अब देखो बेटा, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो हम किसके साथ, इसके साथ मिला देंगे। हाँ फिर से स्टार्ट करें। हाँ, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको हम इससे प्रेस कर दिए और यहां से हमने एक लाइन खींची। दिस इज आवर फर्स्ट लाइन। ये बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। अब धीरे से मैंने ड्राफ्टर को पीछे खींचा और इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, क्योंकि ड्राफ्टर मैंने टाइट कर दिया था यहां से, ये नॉब से ना, ये नॉब से मैंने ड्राफ्टर को टाइट कर दिया था पहली पोजीशन में रख के। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, पास से जाके सेकंड पॉइंट, फिर से मैं पीछे खिसकाया हूं सिर्फ ड्राफ्टर को। यहां से क्या किया, मैंने थर्ड पॉइंट खींचा और फिर मैंने यहां से क्या किया, मैंने नेक्स्ट लिखा 4 और दिस इज माय 5th एंड दिस इज माय 6th। तो ये मेरे 6 डिवीजन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे मार्क करेंगे 0। एक छोड़ने के बाद क्या मार्क करेंगे, 0 0 लिखना। अब नेक्स्ट वाले में हम 10 लिखेंगे, थोड़ा बड़ा साइज का 10, 20 30 40 50। ये क्या हो गया, ये स्केल जो हो गया 10 टाइम्स ऑफ किलोमीटर हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करने के चांसेस रहते हैं। यहाँ स्टूडेंट क्या करेगा, भूल जाता है कि 0 1 2 3 लिख देता है, पर ये स्केल कितना है, मैक्सिमम कितना है, 60 किलोमीटर। तो हमको इसको कितने में डिवाइड करना पड़ेगा, 10 टाइम्स में। और यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट वाले में 10, फर्स्ट वाले में क्या लिखे, 10। अब इसको एक रेक्टेंगल बॉक्स में बना लो। पहले सबसे पहले इधर वर्टिकल एक लाइन खींचो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ड्राफ्टर लेके गए और इधर से टाइट किए, पहले उधर से टाइट किए, अपन ने नॉब को टाइट कर लो क्योंकि हिल ना जाए। हाँ, अब वर्टिकल लाइन खींचो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग नाप के। अब एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लो आप। रेक्टेंगल बॉक्स बनाने के लिए अब यहां से एक हॉरिजेंटल लाइन खींचो। अब इसको बंद कर दो इस तरीके से। अब हमारे को हर एक 0 से वर्टिकल लाइन खींचते हुए चले जाओ, 0 10 20 30 40। अब ये जो पहला डिवीजन है 0 से लेके 10 तक, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये 10-10 किलोमीटर का है, तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1-1 किलोमीटर। सेम मेथड अप्लाई करो डिवाइड करने के लिए। कंजेस्टेड ना हो तो इसके वजह से हमने क्या किया, यहां के बजाय ऊपर एक लाइन खींच ली, वो भी सही है। और एक लाइट लाइन ले लो एट एन एंगल, वर्टिकल लेते जाओ इंक्लाइन लाइन, और आगे बस। फिर से कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे, डिवाइडर या राउंडर। और अब ध्यान देंगे, ज्यादा नहीं करना हमको, इतना कुछ ओपन करना है, हमको एक्सपीरियंस से पता चलते जा रहा है, इसका कोई भी तरीका नहीं। और पहला मार्क किए, इसी तरीके से कितनी बार मार्क करना है, 10 टाइम्स।
1 2 3। अब एज पर रूल क्या बोलता है, जो लास्ट वाला डिवीजन है और इसके कोने को मिला के यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना और टाइट कर दो ड्राफ्टर को। थोड़ा सा ये जल्दी काम नहीं होगा क्योंकि अब हम थोड़ा नैरो रेंज पे काम कर रहे हैं। लास्ट वाले को मिलाओ और उसको और ड्राफ्टर को टाइट करो, पहले नॉब से टाइट करो, नहीं तो हिल जाएगा ड्राफ्टर। ये देखो, ये स्टूडेंट भूल जाते हैं। अब लाइन खींचो पहली, और ड्राफ्टर को क्या बोलती है थ्योरी, चेंज नहीं करना पोजीशन, धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाओ। 9 पे नीचे उतरते चले जाओ। फिर किस पे होगा, 8, फिर किस पे जाएगा, 7, 6, 4, बस 2 बाकी है ना, 3 2 1। अब आपको क्या करना है, ध्यान देने वाली बात क्या है, अब आपको क्या करना है, ये जो लाइंस खींचे हैं इसको नीचे वर्टिकल यहाँ पे सब जगह से धीरे धीरे लाइन खींचेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ड्राफ्टर को किसी भी एक वर्टिकल लाइन की हेल्प से क्या करेंगे, टाइट कर लेंगे। ये देखो देखो मैं नॉब को टाइट कर रहा हूँ। यही स्टूडेंट ना आलस कर जाते हैं तो गड़बड़ करते हैं। और धीरे धीरे वर्टिकल लाइन खींचते चले जाओ यहाँ पे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, नैरो स्पेस है। चलो आराम से करोगे तो काफ़ी हद तक अच्छी एक्यूरेसी आएगी। बहुत बढ़िया। ये देखो जूम पे दिखा दिया हूं। अब क्या करना है हमको यहां पे ज्यादा से ज्यादा एक आध कोई चॉइस करके बीच में लिख दो 5, या है ना, बीच में सेंटर पे कहीं पे 5 लिख दिया। हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये 10 ऑफ किलोमीटर्स, और ये क्या लिखना पड़ेगा, सिंगल ऑफ किलोमीटर्स। ये आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे पेन से लिखा हूं, आप पेंसिल से लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे यूनिट ऑफ टेंस ऑफ किलोमीटर्स, और यहाँ पे लिखोगे सिंगल ऑफ किलोमीटर्स, और नीचे लिखोगे RF 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁵ प्लेन स्केल। एक ऊपर लिखोगे सिर्फ प्लेन स्केल। अब हमको डिस्टेंस मेजरमेंट करना है 57, क्वेश्चन में दिया है ये 57। तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, सबसे पहले 0 से काउंट करेंगे, 0 10 20 30 40 50। यहां से एक लाइन लेंगे और यहां से 7। बता दो कैसे मार्क करेंगे। ऊपर 50 और 5 6 7 है ना, 7 से ऊपर लो। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन खींचना। खींचो हॉरिजेंटल लाइन, ये देखो मैं खींच के दिखवा रहा हूं आपको। और सेंटर पे लिख दोगे 57 किलोमीटर्स। एरो मार्क करोगे दोनों जगह और मार्क करोगे 57 किलोमीटर सेंटर पे। इस पोर्शन में जितना भी पेन में काम किया गया है वो सिर्फ आप लोगों को वीडियो में अच्छा दिखे इसलिए कराया गया है, पर अदरवाइज आप पूरा क्या करोगे, 57 भी पेंसिल से लिखोगे, ये भी पेंसिल से, ये भी पेंसिल से, और न्यूमेरिकल बनाओगे। चलो थैंक यू। अच्छा दिखे इसलिए